आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए इन 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ये जो 1 से लेकर 9 तक हैं, इनको हम कहते हैं सार्थक अंक। और जो 0 हमारा होता है, ये होता है असार्थक अंक। ठीक है। अब आगे है संख्या में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान। अंकों के मान 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान या अंकित मान। दूसरा होता है जातीय मान, इसको हम अंकित मान भी बोलते हैं। अंकित मान। स्थानीय मान में क्या होता है, देखो जैसे कोई संख्या है 5, 8, 2, 3, इसमें स्थानीय मान निकालना। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 इकाई है तो इकाई का कितना होता है? 1 बराबर 3। 2 का स्थानीय मान निकालना। 2 कौन सा अंक? ऊपर लिख लो इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा और ये हजार। 2 दाई है तो दाई 10। 2 का स्थानीय मान। 8 का निकालना है। 8 गुणा 8 क्या है? सैकड़ा। 5 का निकालना है तो 5 गुणा 1000 है तो 1000 हो गए 5000। ये तो हो गए स्थानीय मान। अब हमें जातीय मान, अंकित मान निकालना है। यही संख्या हम ले लें 5, 8, 2, 3। ठीक है, हमको जातीय मान निकालना है। देखो जातीय मान क्या होता है? 3 अंक का जातीय मान वह मान है जो अपना मान होता है। जैसे 3 का जातीय मान निकालना है तो 3 क्या है? 3 का मान कितना है? 3, तो जातीय मान 3। 3 का जातीय मान 3। ऐसे हमको 8 का निकालना है। 8 का जातीय मान, तो 8 का अपना मान कितना है? 8, तो 8 का जातीय मान या अंकित मान 8। अब आगे संख्याओं के प्रकार। अब इसमें प्रकार, जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे हमारी 0 भी होती है, लेकिन 0 की गणना नहीं होती है। कोई ये थोड़ा बोले कि 0 वस्तु है, तो गणना किसकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी गणना की जा सकती है। और दूसरा पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या में देखो क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दें। प्राकृतिक संख्या हमारी ये थी, तो इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। अब आगे 3 नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को सम्मिलित। जो प्राकृतिक संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5 ... और इधर क्या थी? शून्य को भी सम्मिलित कर लो और उनकी ऋणात्मक 1 की -2 की -2, 3 की -3, 4 की -4, 5 की -5 ... ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को और उनकी माइनस संख्याओं। और आगे है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? जिनमें 2 का भाग जाए, जो 2 से विभाजित होती है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... अब आगे आएगी विषम संख्याएं।
जिसमें 2 का भाग ना जाए उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग ना आ जाए, जैसे 2 अभाज्य है और 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। देखो 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का, ऐसे 3 में 3 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। ये भाज्य संख्याएं। जो को अभाज्य पढ़ा था, भाज्य में क्या होता है? वे संख्याएं जिनका एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, जैसे 4 है, 4 में का गुणनखंड 2 है, 1 है, 4 है, मतलब गुणनखंड 1 है और स्वयं 4 है, उसके अतिरिक्त एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 4 के बाद 6, 4, 6, 8, 12, ठीक है। आगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं देखो, सहअभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जैसे 2 और 3 का मासा 1 होगा, 4 और 5, 4, 5 का मासा 1 आएगा, 6, 7 इनका मासा लो तो 1 आएगा। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहाँ P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हों। आगे अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। अपरमेय संख्याएं जैसे √2, √5, √7 आदि। ज्ञात करना। अब देखो इकाई अंक, जैसे सबसे पहले होती है गुणन में। इस कोई संख्या में दी गई है 383 गुणा 137 गुणा 625 गुणा 144। कितनी बड़ी संख्या कोई मतलब है। जैसे इसका इकाई अंक क्या है? 3 गुणा इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक देगी 5, इसका इकाई अंक 4। अब इनका गुणा करो, 3 7 21 गुणा 5 चौको 20, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 0, 1 0 0। इनका गुणा करने पर इसका इकाई अंक 0 आएगा। अब आगे घातीय रूप में। घातीय रूप में तो घातीय रूप में क्या होता है? हमारे पास 4 संख्याएं 0, 1, 5, 6। अगर ये 4 संख्याएं इनका सेम आता है, जैसे 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, चाहे घात कितनी भी हो। जैसे 6 की कितनी भी घात लिख दो, या 1 से 36 कितनी भी घात कर दो, 1 से 38, लास्ट में इकाई में 6 ही आएगा। उसी तरह अब आगे संख्याएं जैसे 2 है, जो हमारी संख्या बची है 2, 3, 4, 7, 8, 9। 9 को और छोड़ दो, जैसे 9 का है, 9 की घात अगर सम, एक तो है घात सम है और दूसरी घात विषम है,
तो इसमें क्या होता है, अगर 9 की घात सम है तो इसका आएगा 1 और घात विषम है तो इसका आएगा 0। 9 घात सम है तो इसका आएगा इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 और घात विषम है तो इकाई का अंक 9। अब जो हमारे पास संख्याएं बची हैं 2, 3, 4, 7, 8, अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं और घाती में इकाई का अंक जैसे 1 से 24 ले लिया हमने, घात है 372 कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो 4 इसमें सबसे पहले में क्या करना है, सबकी घात 4 करनी। जैसे जो इधर ये है 3 से 72 घात है, इसमें 4 का भाग देना है, चाहे लास्ट में 2, 3, 4, 7 हो 8 हो, सब में यही करना है, 4 का भाग दें। 4 समाई 36, एक बच्चा 4 3 12, तो इसमें क्या चला गया पूरा भाग जा रहा, तो हम एक कम कर दें 92 बार भाग जाएगा प्लस का 4, तो हम इसे लिख दें 1 से 24 की घात 92 गुणा, इसमें देखो क्या है 4 है इकाई का अंक 4, घात कितनी है 93, कितने भाग दिया 4 का, तो सब में 4 गुणा करेंगे, 4 गुणा 93, इससे में कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे 4 को जो है, तो 4 की घात कितनी है 4, 4 की घात 4 करो, 4 चौको 16, चौको 64, कितना आएगा 4 की घात 4 करने में लास्ट में 6 आएगा, तो इकाई का कितना आएगा 6। अगर यहाँ पे होता कि 93 बार भाग ना जाता और यहाँ 3 से 73 होता, मान लीजिए 3 से 73 घात होती, तो 4 का भाग देते हम 93 बार तो पूरा जाता, तो क्या लगते 4 गुणा 93, एक शेष बचता तो उसको हम लिख देते, तो यहाँ 93 शेष एक बच रहा तो 4 की घात 1, हम इसको गुणा वाले छोड़ देंगे, 4 की घात कितनी है 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 1, 4 को ऐसे लिख देंगे 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा 4। अब गुणा तो हमने करना बताया ही है, 4 की घात 2, 4 चौको 16, 4 चौको 16 गुणा 4, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4, 36 गुणा 4, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4, 6 चौको 24, कितना इकाई अंक आया 4।